तो गुलाबचंद दुबे बीमारी इसीलिए लंबी ज्यादा ये चल गई है कि मनचाहा सीएम पद तो चला ही गया हाथ से, मनचाहा मंत्रालय भी नहीं मिल रहा। जी जी पूजा जी, ठीक है। अपने अपने मनगढ़ंत की अटकलियां लगाई जा सकती है। सच्चाई ये कुछ नहीं, ये नहीं है। सच्चाई तो ये है चीज के लिए कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो तबीयत उनका नासाज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और रही बात पोर्टफोलियो की बात, रही बात मंत्रालय की बात, रही बात विधायक दल मीटिंग की बात, ये बातें सब ये मिथ्या है। इस बात में कोई दम नहीं है। तय हो चुका है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। कौन होगा मुख्यमंत्री, बता दीजिए ना थोड़ा सा। मैं बताता रहा हूँ, मौका दे दीजिए मुझे। मैं आपको ये राष्ट्रीय चैनल और प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर मैं इस चीज की घोषणा करता हूँ कि हमारा 5 तारीख को शपथ विधि ग्रहण संपन्न होगा और हमारा मुख्यमंत्री यूपी का कोई एक नेता बनेगा। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें दूर दूर तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा, आप महायुति में रहेंगे ना? कहीं नाराजगी ज्यादा भारी पड़ जाए, गृह मंत्रालय मिला नहीं, आप तो रहेंगे ना? पूजा जी, तभी बड़े गर्व से मैं कह रहा हूँ, तभी बड़े भरे दिल से कह रहा हूँ चीज के लिए कि हमारा मुख्यमंत्री यूपी का कोई शीर्ष नेतृत्व बनेगा, इसमें कोई दो नहीं। इसलिए कि शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब से राय मशवरा के बाद, तभी आदरणीय शिंदे साहब ने देश के सामने, आप लोगों के सामने इस चीज का खुलासा कर दिया कि जो हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह भाई वो निर्णय लेंगे, उस पे हमारी सहमति है। अब क्या शेष क्या रह जाता? फिर एकनाथ शिंदे ये क्यों कहते हैं कि भैया उन्होंने जनता के लिए बहुत काम किया है, उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र चुनाव लड़ा गया और जनता उन्हें सीएम के तौर पर देखना चाहती है? फिर ये बयान, इसके क्या मायने? अगर एकनाथ शिंदे साहब ऐसा कर रहे हैं और हम सब ऐसा कर रहे हैं, अगर ये अपराध है तो हम अपराध बार बार करेंगे पूजा जी। बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने 2.5 वर्ष के इस कार्यकाल में जो कुछ उन्होंने किया है, महाराष्ट्र के इतिहास के पन्नों में स्वर्णक्षम लिखा गया। एक दूसरी बात, 2.5 वर्षों में जो उनकी लोकप्रियता राष्ट्र और महाराष्ट्र में बढ़ी है, इसको भी कोई नकार नहीं सकता है। सच यह है चीज के लिए कि महाराष्ट्र के जनमानस आपके नेता कह रहे हैं शिरसाट थाने की दाढ़ी को हल्के में मत लेना, किसको चेता रहे हैं फिर? विपक्ष को ले रहे हैं, मतलब कि ये दाढ़ी को हल्का में लेने की आवश्यकता नहीं, इसलिए कि एकनाथ शिंदे साहब ने हल्के में लेंगे, वो तो खुद हल्के पड़ गए इस बार चुनाव में, तो वो क्यों हल्के में लेंगे? अरे हम इतने बड़े मैंडेट से जीत करके आ रहे हैं महाराष्ट्र में, हमारी यूटी का जीत हो रही है पूजा जी। अभी आपको समझ में आ रहा है कि हम हल्के में हैं? कहाँ हल्के में है? बिल्कुल नहीं हल्के में। और ना हल्के होने की कह रही हूँ, आपके नेता कह रहे हैं कि कोई ना कोई तो आपको हल्के में ले रहा है, विपक्ष ले नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ तो महायुति में गड़बड़ चल रही है, इसका मतलब? कुछ भी गड़बड़ नहीं चला है, सब ऑल इज वेल। यहाँ पे किसी प्रकार गड़बड़ नहीं। परसों तक अटकलियां लग रही है मीडिया के बीच, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और मैं मिठाई भी खिलाऊंगा आप सभी लोगों को, पूरे पैनलिस्ट को, और आपको भी खिलाने के लिए आऊंगा। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने पर या उन्हें गृह मंत्रालय मिलने पर मिठाई किस बात की खिलाएंगे, तो बताइए ना। महायुति को मुख्यमंत्री बनेगा और शिवसेना को कुछ कह रहे हैं विनोद, बोलिए। और ये मंत्रालय विनोद ठाणे से लाइव हमारे साथ। हाँ विनोद बोलिए। पूजा देखिए, पूजा मैं थाने का रहने वाला और मैं उनके मुख्यमंत्री के घर के बाहर मौजूद हूँ। गुलाबचंद दुबे जी से मेरा सवाल है, मतलब महायुति की स्थिति ऐसी हो चुकी है ना पूजा, बैंड बाजा तैयार है, मंडप लग चुका है, बस दूल्हे का इंतजार है, लेकिन दूल्हा कौन है ये अभी किसी को पता नहीं है। क्यों गुलाबचंद जी? जी जगदारी साहब, जब बारात रवानगी होती है तो दूल्हा तय हो जाता है, और दूल्हा तय हो चुका है। सिर्फ आप सब बाराती आप आइए, आपको दूल्हा के रूप में उस गाड़ी में सजी हुई गाड़ी में दूल्हा दिखाई देगा। आजाद नाम बताइए, दूल्हे का नाम बताइए, एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस या फिर कोई और? कार्ड में भेज देता हूँ, कार्ड में सब अंकित है, लिखा हुआ है सब। या कोई और? आप कहाँ खड़े हैं? लुईसवाड़ी में खड़े हैं इस वक्त? अरे भाई पड़ोसी हैं एकनाथ शिंदे मैं, हाँ, लुईसवाड़ी में शुभदीप बगले के बाहर खड़ा हूँ। पूजा जी मैं भी पड़ोसी हूँ, इसलिए मैं पूछा जगदारी साहब के, हाँ लुईसवाड़ी मकान पे कहाँ पे हैं आप? वो बता रहे हैं चीज के मैं लुईसवाड़ी में। बिल्कुल मैं भी लुईसवाड़ी में ही रहता हूँ। मैं बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। दूल्हा पूजा जी बड़े फख्र साथ, बड़े जिम्मेदारी साथ कर रहा हूँ कि दूल्हा का नामकरण हो चुका है आजाद मैदान में। वहाँ पे पूरी तैयारी हो रही है सभी बारातियों को मिठाई खिलाने के लिए और सभी लोगों को वहाँ पे खुशमाद और उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए हमारी पूरी पहुंच रहे हैं। भाई बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं, अजित पवार गुट के नेता मुआयना करने पहुंच रहे हैं, लेकिन शिंदे गुट वो नदारद हैं। दूल्हे के घर वालों को कोई पूछ नहीं रहा क्या? नहीं पूजा जी, हम गुट में बटे ही नहीं है। महायुति का नाम तो यही है, अजित दादा चाहे भारतीय जनता पार्टी, ये हमारा परिवार है। दूल्हा को एक होता है, लेकिन परिवार भिन्न भिन्न नामों से मेहमान नवाजी करते हैं। आप जैसे लोगों का स्वागत के लिए कोई स्वागत होता है, कोई विनीत में नाम होता है, तो तमाम ऐसे नामों से लिया जाता है। ये हमारा कुटुंब है।
भारतीय जनता पार्टी, अजय दादा पवार, शिवसेना, ये हमारा अलग हो ही नहीं सकते। इसी का नाम तो महायुति है। तो इसी के जयराम नाम विप्लव जी, कौन होगा भाई दूल्हा?